हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। देखिए मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुई और इंतकाल 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ। देखिए पाते हैं गालिब ने जब आंख खोली थी तो फारसी और उर्दू शायर के उफ़क़ पर कई बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन गालिब ने अपनी गजल गोई की इनफरादियत से अहले उर्दू के दिलों पर जो नक्श मुरत्तब किए वो मकाम सदियां गुजरने के बाद भी किसी को हासिल नहीं हो सका। उर्दू अदब और शायरी में गालिब की शनाख्त एक संग मील की हैसियत की है। गालिब न सिर्फ जदीद उर्दू नस्र के बानी शुमार किए जाते हैं बल्कि बाज़ मुहक्किकीन गालिब को ही जदीद उर्दू शायरी का मुअज्जिद मानते हैं। कहते हो तुम के गालिब ने उर्दू शायरी को जो उसलूब दिया वो उर्दू शायरी में इनकी शनाख्त है। कहते हो तुम यहाँ तक 21वीं सदी में उससे ज़्यादा रिलेवेंट पोइट अभी तक नहीं आया। हर आदमी को हवाला देने के लिए, सनद हासिल करने के लिए उसी के दरवाजे सर झुकाना पड़ता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जदीद शायरी 64 के बाद शुरू हुई है, 80 के बाद शुरू हुई है, ये सब मुहम्मल बना दिए जाते हैं गालिब के नाम के बाद, इसलिए कि गालिब को समझे बगैर जदीद शायरी न समझी जा सकेगी न समझी जाएगी। हिंदुस्तानी अदबियात में तन्हा गालिब का आईना इदराक ही ऐसा है जिसमें हमको अपने शहर आशोब और अपने मौजूदा मसाइल का अक्कासी नज़र आती है। अगर ये खूबी है कि आज भी वो हमसे असली सूरत हाल पर मकालमा करते हैं और मकालमा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का भोपाल से एक खास रिश्ता था। नवाब भोपाल सिकंदर जहां बेगम ने गालिब को भोपाल आने की दावत भी दी थी, लेकिन गालिब कभी भोपाल नहीं आ सके। हालांकि गालिब के गैर मतबूआ कलाम जिसकी दरियाफ्त 1918 में भोपाल में हुई, उसे 1921 में नुस्खे हमीदिया के नाम से शाया किया गया। अठारह में जब मुल्क में गालिब सदी मनाने की बात आई थी तो उस वक्त भी गालिब सदी तकरीब का इनकाद सबसे पहले भोपाल में ही किया गया था। लेकिन अब इसी भोपाल में जहां उर्दू की 100 से ज्यादा रजिस्टर्ड अंजुमनें हैं, हालांकि यहाँ के अदीब और शायर गालिब का दम भरते नहीं थकते। उसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर, गैर मुनक़सिब हिंदुस्तान के अंदर उर्दू शायरी और तहज़ीब व अदब पर सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब का असर है। ख़ास तौर से उनकी शायरी जो है, अगरचे उसमें अफ़कार हैं, नज़रियात हैं, कुछ फ़लसफ़ा भी है, लेकिन अगर शौक़ से आदमी मुताला करे तो उनकी शायरी की तह तक और मिर्ज़ा गालिब तक आदमी पहुँच सकता है। 200 साल गुजर गए गालिब के इंतकाल को। गालिब के कलाम के यहाँ इंतहाई फ़लसफ़ा है, अल्फाज भी ज़ाहिर उन्होंने फ़ारसी से राकीब इस्तेमाल की। उसके बावजूद आम व ख़ास गालिब को जिस तरह कोट करते हैं, जिस तरह बरजस्ता अशआर पढ़ते हैं, ये यकीनन उनके अलामी होने की एक ज़िंदा मिसाल है। भोपाल को शहर गज़ल के नाम से याद किया जाता है। इस शहर ने शायरी के हवाले से जितना असर गालिब का कबूल किया है उतना किसी और शायर का नहीं। भोपाल ने ही गालिब के एक नहीं बल्कि 2 बार गैर मतबूआ कलाम की शाद की थी। अब इसी भोपाल में अगर गालिब की बरसी पर किसी किस्म की तकरीब का इनकाद नहीं किया जा रहा है तो यह अहले उर्दू के लिए किसी लम्हे फिक्र से कम नहीं है। ईटीवी न्यूज़ के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। याद आता